बुलेटिन रेड की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। चुनाव अधिकारी को धमकाने के मामले को लेकर बीजेपी का आप पर हमला। कहा हार सामने देख बौखला गई आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार और बेईमानी के बाद गुंडागर्दी पर भी उतर आए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने किया जीत का दावा। बोले दिल्ली के लोगों को है बीजेपी पर भरोसा। दिल्ली की जनता ये जानती और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा दावा। कहा दिल्ली में आएगी बीजेपी की सरकार। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। अमित शाह को बताया चुनावी मुस्लिम तस्वीर भी जारी की। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया ने बीजेपी सरकार का विरोध किया। आपराधिक घटनाओं को लेकर खुद पर बरसाई बेल्ट। पीड़ितों को न्याय की मांग। मैंने जो लड़की को पुलिस ने मारा उसकी सजा भी अपने आप को दी। पुलिस ने उसको 6 बेल्ट मारे, मैंने भी अपने आप को 6 बेल्ट मारे। और गुजरात की जनता को ये अपील किया कि अपनी चेतना को जगाए। आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा। दिल्ली सीएम आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा। सिसोदिया के घर पर सीबीआई की होगी रेड। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल को दी चुनौती। बोले केजरीवाल अपने आरोपों को सही साबित कर दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बढ़ा सियासी घमासान। सीएजी रिपोर्ट और शीश महल को लेकर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। बिना विज्ञापन दिए काम कराने और 342% ज्यादा पेमेंट करने का लगाया आरोप। सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को दी बिना शर्त जमानत। जेल से बाहर आए पीके। बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरने में शामिल होने को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रशांत किशोर पर तेजस्वी यादव का हमला। पीके पर लगाया बीजेपी की टीम होने का आरोप। बोले एक कहानी लिखी गई है, फिल्म बन रही है। प्रशांत किशोर पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का बयान। बोले प्रशांत किशोर हैं फ्रॉड किशोर, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी इक्वली फ्रॉड किशोर है। ये नाटक करके बीपीएससी का तो परीक्षा भी हो गई संडे को, परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी दे दिया। तो किस बात की नौटंकी कर रहे हैं ये लोग? इनको सिर्फ माहौल खराब करना और कोई काम नहीं है इन लोग का। ये लोग अराजक हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बोले नीतीश कुमार। बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है और 2025 में भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। महाकुंभ को लेकर पूरे प्रयागराज में उत्साह का माहौल। साधु संतों ने अद्वितीय श्रृंगार का किया प्रदर्शन। हठ योग का भी अभ्यास किया। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए पहुंचे महंत राजगिरी। एम्बेसडर बाबा के नाम से है प्रसिद्ध। 1972 मॉडल की कार चलाते हैं। महाकुंभ में दंपत्ति ने दान की अपनी 13 साल की बेटी। आगरा से आप आए पेठा व्यापारी ने बड़ी बेटी राखी का समर्पित किया। जूना अखाड़े के परिवार में हुई शामिल। नया नाम भी मिला है गौरी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने चाक चौबंद व्यवस्था की। हर अखाड़े की सुरक्षा में सीआरपीएफ के 4 जवानों को तैनात किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में एनडीआरएफ अलर्ट। टीम ने अरेल घाट पर किया मॉक ड्रिल। लोगों को डूबने से बचाने के लिए तैयारी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड ठंड का कहर। यूपी में 24 घंटे में 15 लोगों की मौत। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। राजस्थान में 3 डिग्री तक गिरा पारा। कोहरे की चादर से ढकी दिल्ली। धुंध की वजह से कई उड़ानों में देरी हुई। यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी। कोहरे के कारण आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें देरी से चल रही। कुछ ट्रेनों को किया गया रद्द। अयोध्या में भी दिखा ठंड का असर। कोहरे की वजह से देरी से चल रही हैं ट्रेन। यात्रियों को हो रही परेशानी। लद्दाख में बर्फबारी में मस्ती करते नजर आए स्नो लेपर्ड। जंस्कर क्षेत्र में तस्वीरें सामने आई हैं। आईएएस सुप्रिया साहू ने शेयर किया वीडियो। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोहरे का कहर। टैंक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। मौके पर ही दोनों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शीतलहर के चलते 11 जनवरी तक 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। नेपाल में फिर आया भूकंप। भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान तक असर। गोमकेश्वर रहा केंद्र। 7.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटके से दहला नेपाल। धरती हिलने के दौरान का वीडियो सामने आया है। सहमे लोग। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप से कांपी धरती। भूकंप के तेज झटकों से सहमे लोग। नेपाल बॉर्डर पर रहा भूकंप का केंद्र।
बिहार में महसूस किए गए भूकंप के झटके, पटना समेत कई जिलों में धरती हिली, रेक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई तीव्रता। बिहार शिवहर में दिखा भूकंप का असर, महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोगों में डर का माहौल। चीन में भी महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके, 6.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता, मचा हाहाकार। देश में अब तक मिले एचएमपीवी वायरस के 8 मामले, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात, नागपुर में मरीजों की पुष्टि हुई। सरकार ने कहा हालात पर पूरी तरह से नजर। एचएमपीवी के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर, मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए। एचएमपीवी वायरस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पड़ोसी देशों में वायरस के हालात पर नजर। एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। अंतरिक्ष में फिर बजा इसरो का डंका, लोबिया के अंकुरित बीज से निकली पत्तियां, पोएम4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में उगा पौधा, इसरो ने जारी की पौधे की तस्वीर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में डीआरजी जवानों पर बड़ा नक्सली हमला, 9 जवान शहीद हुए, कई घायल। नक्सल विरोधी अभियान के बाद वापस लौट रहे थे जवान, नक्सलियों ने बस को आईईडी से उड़ाया। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद जवानों की शहादत पर अमित शाह ने जताया दुख, बोले बेकार नहीं जाएगा जवानों का बलिदान, मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर रहेंगे। 9 जवानों की शहादत पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया, बोले नक्सलियों की ये कायराना हरकत, हर हाल में नक्सलवाद से मुक्त होगा छत्तीसगढ़। भारत को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान, परमाणु तकनीक तक पहुंच को रोकने वाली लिस्ट से हटाई जाएगी भारतीय कंपनियां, भारत दौरे पर पहुंचे यूएस एनएसए ने घोषणा की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, 4590 पन्नों की चार्जशीट में अनमोल बिश्नोई का नाम शामिल। सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े थे अनमोल बिश्नोई के तार। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी, पिछले 5 दिनों में पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को किया डिपोर्ट, कुछ ने बनवाए थे नकली दस्तावेज, कुछ बनवाने की फिराक में थे। इंडिया गेट का नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी, बीजेपी माइनॉरिटी बोर्ड के अध्यक्ष जमान सिद्दीकी ने लिखा पत्र, भारत माता द्वार नाम रखने की मांग की। संभल में 46 साल बाद भगवा रंग से रंगा गया कार्तिकेय महादेव मंदिर, मंदिर के सौंदर्यीकरण का करवाया जा रहा काम, सीसीटीवी कैमरे से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर निगरानी की जा रही। महंत बालकनाथ का कट्टरपंथियों को जवाब, बोले मस्जिद में नहीं मंदिर में ही ढूंढ रहे मंदिर, कण कण में बसे हैं भगवान। यहाँ पर तो देखो मंदिर ही मिलेगा और हम तो देखो कण कण में भगवान को पूजते हैं, पत्थर के अंदर भी हम भगवान को पूजते हैं, मिट्टी को भी माँ के रूप में पूजते हैं। गंगा सागर मेले और महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा महाकुंभ को हजारों करोड़ का सहयोग देती है सरकार, गंगा सागर की तरफ देखती तक नहीं। पूर्व विधायक पवन कुमार पांडे को मिली 7 साल की जेल, ठेकेदार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के मामले में दोषी पाए गए, 34 साल बाद आया फैसला, पवन पांडे पर 93 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बिहार का बीपीएससी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच करेगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से कुल 7 याचिकाओं पर सुनवाई। अतुल सुभाष की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, अतुल की मां अंजू देवी ने अपने 4 साल के पोते को खुद को सौंपने की मांग की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना भारी पड़ा, पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस, आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुस्लिम युवक पर दुष्कर्म का आरोप, युवती को 5 साल से ब्लैकमेल कर आरोपी करता रहा शिक्षिका से दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट, 71 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करवाया, बीएसएफ में तैनात इंस्पेक्टर अफसर अहमद के साथ हुई वारदात। मध्य प्रदेश के मऊगंज में डिजिटल अरेस्ट से परेशान महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, महिला से 25,000 लेने के बाद भी अरेस्ट के नाम पर हो रही थी पैसों की डिमांड। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, सोने चांदी के जेवरात और तमंचा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 25,000 का नामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, तमंचा कारतूस और बाइक बरामद हुई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में मिले 4 शवों का बड़ा खुलासा हुआ, पुरानी रंजिश में की गई थी गोली मारकर हत्या, नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 2 पिस्टल और रॉड बरामद।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दबंगों का आतंक, बाइक ओवरटेक करने को लेकर मारपीट हुई। दबंगों ने बीच सड़क पर युवक की लात घुसो और बेल्ट से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सामने आया। कुशीनगर में अतिक्रमण हटवाने गई पुलिस का पैसा लेते हुए वीडियो सामने आया। पैसा लेने वाला सिपाही विष्णुपुरा थाने में तैनात है। झांसी में पोस्टमार्टम हाउस से मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। एक शव को पैरों में कपड़ा बांधकर घसीटते नजर आए 2 शख्स। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। अरावली में मवेशियों से भरे ट्रक को गौरक्षकों ने पकड़ा। ट्रक की चपेट में आने से एक गौरक्षक घायल हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। झांसी में खेत में काम कर रहे किसान की पीट कर हत्या। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के बागपत में मोबाइल फोन लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 30 लाख रुपए की कीमत वाले मोबाइल फोन बरामद। बदायूं में मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट। 3 लोग जख्मी हो गए। मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने किया सुसाइड। युवती का वीडियो वायरल करने की युवक दे रहा था धमकी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कच्छ में बोरवेल में फंसी 18 साल की लड़की, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद। बोरवेल के अंदर लड़की तक गई ऑक्सीजन की सप्लाई। कैमरे की मदद से हर मूवमेंट पर नजर। रेस्क्यू के अंदर हमने सबसे पहले उनको ऑक्सीजन सप्लाई पूरा किया और उसके बाद में आर्मी, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीम सुबह से उसको रेस्क्यू करने में अभी तक लगे हुए हैं। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक इमारत में लगी भीषण आग, झुलसने से एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दक्षिण मुंबई के जॉर्ज अस्पताल के पास फायरिंग, हमले में एक व्यक्ति घायल, हमलावर पीड़ित का कीमती सामान लेकर फरार। मध्य प्रदेश के रतलाम में दर्दनाक हादसा हुआ। चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रॉनिक बाइक में विस्फोट के बाद आग लगी। हादसे में 11 साल की बच्ची की मौत, 2 लोग झुलस गए। उत्तर प्रदेश के एटा में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवारों ने 2 लोग घायल किए। एटा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, एम्बुलेंस की ट्रक से हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में पिता को इलाज के लिए ले जा रहे बेटे की मौत हो गई। कानपुर में घर की 4थी मंजिल से नीचे गिरी लड़की, करीब 40 फीट ऊंचाई से गिरने से सिर में लगी गहरी चोट, हाथ पैर टूटे। लड़की का पूरा जो मामला है काफी हालत गंभीर। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई। असम की कोयला खदान में बड़ा हादसा हुआ। 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भरा। पानी भरने से करीब 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ मौके पर, बचाव अभियान जारी। बिहार के सुपौल में ट्रेन के नीचे फंसी गर्भवती महिला, आरपीएफ और लोगों की मदद से बची महिला की जान। करीब आधे घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अज्ञात कारणों से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धू धू कर जल उठा ट्रांसफार्मर। आसपास के वार्ड्स की बिजली हुई बाधित। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार सभी लोग। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में लिया। सऊदी अरब के मक्का में बारिश के बाद आई भयंकर बाढ़, हर तरफ पानी का कब्जा, तेज बहाव में बह गई कारें। मक्का में बाढ़ के कारण लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। लोगों की बड़ी मुसीबत, सऊदी अरब में बारिश का अलर्ट। चीन के हार्बर में बर्फ से तैयार की गई एयरक्राफ्ट की आकृति, नदी पर बर्फ से विमान वाहक पोत बनाया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन में लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ की गोलों की बौछार कर रहे हैं। अमेरिका के हवाई में आतिशबाजी में कई लोग झुलस गए हैं। 6 पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हादसा, इमारत में आग लगी, लोगों के फंसे होने की खबर। उत्तर कोरिया ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। प्योंगयांग से दागी गई मिसाइल ने तय की 1500 किलोमीटर की दूरी। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स पर अजमेर पहुंचे पाकिस्तानी जायरीन। स्पेशल ट्रेन से अजमेर पहुंचे, चढ़ाएंगे पाकिस्तानी सरकार की चादर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 100 से ज्यादा साइकिल सवारों के बीच तेज रफ्तार में दौड़ाई गई कार, साइकिल चालकों को कुचलने की कोशिश की गई, कई साइकिलों को टक्कर भी मारी। टक्कर के बाद साइकिल सवारों का भड़का गुस्सा, कार ड्राइवर को दौड़ा कर पीटा, भागकर अपनी जान बचाई। रूसी सेना ने कुराखावो शहर पर कब्जा किया है, एक के बाद एक कई धमाके किए। डोनेस्क में रूसी टैंक से हमला, T-80 टैंक से दागे गोले, यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने को निशाना बनाया। रूसी टैंक कर्मियों ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर हमला किया है। हमले में यूक्रेनी आतंकवादियों की कमांड पोस्ट नष्ट कर दिए गए।
इजरायली सेना का गाजा में ऑपरेशन जारी। आपको बता दें, फारा शिविर में दाखिल हुए। गाजा में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर हमला, 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई, शवों को अस्पताल भेजा गया। वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों ने हमला बोला, फिलिस्तीनी वाहनों, दुकानों, खेतों में आग लगाई। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की खबर। इजरायली नागरिकों ने बस पर हमले का बदला लिया।